आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से इजीली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली असर्शन को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जिसके अकॉर्डिंग उसका रीजनिंग दिया होता है एंड यू हैव टू बी आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट एंड अकॉर्डिंग टू दैट रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो असर्शन लिखा हुआ है, क्या वो करेक्ट है क्या, और उसको अच्छे से रीड करने के बाद फिर स्टेटमेंट को फिर रीजनिंग को रीड करना है, क्या वो करेक्ट, दोनों को पहले जस्टिफाई करना है कि दोनों करेक्ट है या फिर नहीं। उसके बाद ये देखना है कि असर्शन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग करेक्ट है क्या, तो ये दोनों तो पहले सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 जो होता है A is true and R is false। अगर आपका असर्शन राइट है और रीजनिंग गलत है उसकी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। नंबर 2 आएगा A is false and R is true। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन जो आपका रीजनिंग है वो करेक्ट है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको दोनों को ही असर्शन एंड रीजनिंग दोनों को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर। तो दूसरा स्टेटमेंट समझ में आया आपको, तो दोनों ही अगर आपको समझना होगा कि करेक्ट है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 ऑप्शन की तरफ। अगर आपका असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है एंड जो रीजनिंग है वो असर्शन के अकॉर्डिंग है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 4 पे जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो रीजनिंग है असर्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका आंसर होगा 4th वन। आई होप आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग बताऊंगी और फिर उसको हम वन बाय वन समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो रीजनल स्टॉक have witnessed a sharp decline in a stock exchange, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि जो रीजनल एरिया है वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। अब इसका रीजनिंग क्या है? बिकॉज इन्वेस्टर्स और पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पीपल हैव अ ट्रस्ट ऑन प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज rather than रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग भी करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग भी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है A is true and R is false, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा A is false and R is true, ये भी कैंसिल हो गया। एंड थर्ड जो आपका ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A, तो ये आपका होगा करेक्ट, क्योंकि आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी जो रीजनिंग है वो भी करेक्ट है। तो इस तरीके से अगर आप असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और अगर पसंद आए, अगर आपको लगे ये इफेक्टिव टिप्स है या इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।